हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से लाल बहादुर खोवाल जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र से आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, देखो, पार्टी ने बड़ा मंथन करके विचार करके पूरे हरियाणा की अभी लिस्ट जारी की है और उसमें मुझे हिसार की जिम्मेवारी दी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ जिले में काम करूँगा और बाकायदा जो आम जनता की डिमांड है, आम जनता जिस तरह त्राई त्राई कर रही है, बीजेपी ने जिस तरह से हर तरीके से हर व्यक्ति को मार दिया है, उसको हम ना धरातल पे, ज़मीनी सतह पे वो लड़ाई को लड़ेंगे। पहले भी मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ, लेकिन अब जिम्मेवारी जिस तरह की मुझे दी गई है उस तरह से सभी लोगों को जोड़ करके एक सूत्र में बांध करके एक अच्छा सा संगठन बना करके हम आम जनता की जो बातें हैं, आम जनता की जो डिमांड है, वो हम प्रशासन पे, शासन पे ये के सामने रखेंगे और आम जनता की बात को मनवाने के लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से जो है आप अभियान चलाएंगे? ऐसा है, देखो, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का एक सपना है कि जिला अध्यक्ष उन लोगों को बनाया जाए, उस ऐसे व्यक्ति को ये कमान दी जाए जो कि आम जनता की लड़ाई को लड़े, आम पब्लिक में रहे, जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका दर्द है, क्या वो चाहते हैं, वो चीज, उस चीज के ऊपर मेरी नजर है कि हमारे नेता, उसके मन में क्या है। वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता, भारत जोड़ो यात्रा की, आम जनता की बात सुनी उन्होंने, अभी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अभी वोट चोरी का मसला इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने उठाया है, बाकायदा आंकड़े वो दे रहे हैं, वो मुद्दा बड़ा देश लेवल पे चल रहा है। और अभी आज भी उन्होंने, कल भी धरना दिया है, पार्लियामेंट में मार्च निकाला है। आज इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए वो जा रहे थे, पुलिस बल के द्वारा उनको मिलने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतने बड़े मुद्दे राहुल गांधी जी समय समय पर बाकायदा पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग की बात थी, पार्लियामेंट में बाकायदा राहुल गांधी जी ने बोला, कहा कि आप कास्ट सेंसिस करवाइए, ये पिछड़े हैं जो ये दौड़ में पीछे रह गए हैं, इनको भी साथ लेके आना हमें। उस समय राहुल गांधी जी का बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने मजाक उड़ाया था और राहुल जी ने उस दिन ऐसे थपथपा के बोला था मेज को कि मैं इसी पार्लियामेंट में कास्ट सेंसिस करवा के रहूंगा और बीजेपी से करवा के रहूंगा। और वो बात बीजेपी को माननी पड़ी, उनको ऐलान करना पड़ा। उसके बाद दूसरा ऐलान अभी उन्होंने और किया है कि इन्होंने कास्ट सेंसिस तो करा दिया, लेकिन हमें बताएं कि किस तरह का कास्ट सेंसिस करवाएंगे। मैं चाहता हूं वो कास्ट सेंसिस हो, केवल जनसंख्या नहीं चाहिए हमें कि भी आप संख्या बता दे, नो, हमें ये चाहिए कि किस जाति में कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसके पास क्या रोजगार है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, ऊपर है, उनके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कितने हैं, कितने बच्चे स्कूल में 10वीं तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कैसे मकानों में रह रहे हैं, कितने लोग उनके ठेकेदार हैं, कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कितने लोगों के पास पेट्रोल पंप है, कितने उस समाज के वाइस चांसलर है, कितने उनके क्लास 1 है, कितने उनके क्लास 2 है, कितने उनके चपरासी है, कितने उनके क्लर्क है। बाकायदा मुझे उस जाति का स्कैन करके चाहिए, मुझे वो कास्ट सेंसिस चाहिए मुझे, ताकि उनको उसी तरह की सुविधा दी जा सके, उसी तरह उनको वो सहूलियत दी जा सके। ये सपना है राहुल गांधी जी का, नेक्स्ट स्टेप है उनका ये। उन्होंने ये भी कहा बाकायदा, अब उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभी पिछले दिनों यहाँ 15-20 दिन पहले ही तालकोटा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा था बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड ने उन्हें सम्मानित किया क्योंकि उनकी मांग जो उठाई, उन्होंने बाकायदा वहां कहा, पार्लियामेंट में भी बोला कि जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 9 जजों के संवैधानिक बेंच ने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू होनी थी उस पर 50% की कैप लगा दी थी। राहुल गांधी जी ने वो मुद्दा भी बड़े जोरों शोरों से उठाया पार्लियामेंट में भी और आम जनता में भी, और ऐलान कर दिया है, या तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करें, आरक्षण दें उनको प्रॉपर। क्यों समाज में वंचित रह गए वो, क्यों पीछे रह गए वो? अन्यथा कांग्रेस की सरकार आएगी और हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे।
और इसीलिए कास्ट सेंसिस का फॉर्मूला ये राहुल गांधी जी लेकर के आए। ये पिछड़ा वर्ग की चीर परिचित मांग थी। हैरानी की बात है 1931 के बाद पिछड़ा वर्ग का कास्ट सेंसिस नहीं हुआ है। आजादी से पहले हुआ था। नंबर ऑफ पेटिशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में टली आरक्षण के लिए, पर वो सारी पेटिशन डिसमिस इस बात पे हो जाती थी कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है कि उनका सोशल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशो इकोनॉमिक क्या स्टेटस है उनका, ये नहीं था सरकार के पास। लेकिन राहुल गांधी जी के प्रयासों की वजह से सरकार को ये ऐलान करना पड़ा। अब उसने अगला बीड़ा उठाया है कि प्रॉपर तरीके से इनकी कास्ट सेंसिस, इसका स्कैन होना चाहिए। ये राहुल गांधी जी का सपना है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसी कड़ी को देखते हुए मुझ जैसे अति पिछड़ा वर्ग के से संबंध रखने वाले व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, मुझे जिला अध्यक्ष की कमान दी है। मैं हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का सपना साकार करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करके उनके सपने को साकार करूंगा। धरातल पे लड़ाई लड़ूंगा और सभी लोगों को साथ लेके लड़ेंगे। 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेके लड़ेंगे हम, और वंचित समाज की लड़ाई हम लड़के और सरकार से मनवाने की हम कोशिश करेंगे। तो माना जाए कि जो गुटबाजी जो कांग्रेस में चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे देखो, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी का कोई ऐसा मसला नहीं है कांग्रेस में सही मायने में। और अगर मान लो थोड़ी बहुत ऐसी कोई बात तो हर पार्टी में होती है, वो किसमें नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई होती है, घर में भी होती है, एक परिवार में भी होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का गुटबाजी है भाई कोई पार्टी को हम वो ऐसी इस तरह से वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी में देख लीजिए आप, वहां भी बड़े लेवल की लड़ाई है, लेकिन उसकी सरकार है, उनका कोई उजागर नहीं होती वो चीजें। ऐसा कुछ नहीं है गुटबाजी जैसी। चलो वो क्या नाम, अगर आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया तो क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र का आपको जो है 6 विधानसभाएं आती है, तो आप लगातार दौरे पे किया आपने, तो क्या कुछ समस्या देखने को मिली है? समस्याओं का भंडार है। कहाँ है? एजुकेशन का सिस्टम देख लीजिए आप, मेडिकल स्कूल, आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, वहां डॉक्टर्स नहीं है। अगर आप देखें ब्लॉक लेवल पे, अगर मान लो आप देखोगे तहसील लेवल पे, तो वो रेफर करने के से कुछ नहीं करते डॉक्टर्स, और यहाँ आने के बाद फिर वो आगे रेफर कर देते हैं। बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का, बुरा हाल है एजुकेशन का। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्कूल बंद कर दिए हैं। एक नई नई योजना लेकर के आते हैं प्राइवेट स्कूलों को, तो ये पैसा दे रहे हैं बढ़ाने का बच्चों को, और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया है। हम ये मुद्दे उठाएंगे और उठा रहे हैं, अब जोरों शोरों से उठाएंगे हम। सड़कें देख लीजिए आप, स्लम एरियाज देख लीजिए आप, ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए आप, किसानों को देख लीजिए आप, क्या बुरा हाल किसानों का कर रखा है। आए दिन यहाँ किसानों की फसलें खराब हो जाती, मुआवजे के लिए रोज सड़कों पे बैठे रहते हैं, सारे एम्प्लॉय सड़कों पे बैठे हैं। किसकी डिमांड पूरी हुई है? धरना, डेली धरना होता है, आए दिन यहाँ रोज धरने होते हैं। यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटीज में आप देख लीजिए कि फीस इतनी अनाप शनाप बढ़ा दी है, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। सरकारी इंस्टीट्यूट तो इसलिए खुलते हैं कि एक गरीब आदमी फ्री में एजुकेशन ले सके, लेकिन भारी भरकम इतनी फीस वहां कर दी है, गरीब आदमी वहां एडमिशन नहीं ले सकता। इतनी शिक्षा महंगी कर दी है। ये मुद्दे हैं बहुत बड़े, उठाएंगे उन मुद्दों को हम। बुरा हाल कर दिया यहाँ हरियाणा का तो विशेषकर, हिसार में इतनी समस्याएं हैं दिन भर दिन। नहीं, भाजपा तो कहती है हमने काफी विकास कार्य किए। हाँ बिल्कुल किए हैं, जुमले किए हैं, बिल्कुल किए हैं उन्हें। जुमले विकास, जुमले किए, जुमले विकास नहीं, उसको हम जुमले कहेंगे। ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम देते हैं, इतने सुंदर सुंदर, इनके पास बड़े अच्छे अच्छे मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जो कि मतलब है ना बढ़िया बढ़िया योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन वो योजनाएं आने के बाद फिर उसको बुनाते हैं। योजना शुरू करने से पहले बुनाएंगे उसको, जबरदस्त तरीके से बुनाएंगे उसको। ये योजना आ रही है, ये योजना आ रही है, योजना आएगी फुश, कुछ नहीं। नहीं, भाजपा ने चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, उनके लिए अच्छा कार्य किया है, चाहे वो कैसी भी योजना हो, हर एक को उनके घर घर तक पहुंचाने। हाँ बिल्कुल किया है। बीजेपी की सरकार आई 2016 में, एक नोटिफिकेशन लेके आई उन्होंने, है ना, जो एक जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से इंदिरा साहनी 9 जजों के संवैधानिक बेंच था, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। और उसमें है ना क्रीमिलेयर के नाम पे उन्हें सैलरी, एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर दिया था। हजारों बच्चे वंचित हो गए उससे, आरक्षण से हजारों बच्चे वंचित हो गए। और फिर वही चीज जब नायब सिंह सैनी आया, हजारों बच्चों को नुकसान करके वही कांग्रेस की नीति दोबारा से लेकर के आए। वो भी हमारे दबाव की वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने,
हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बात उठाई, तब जाके वो नोटिफिकेशन जो उन्होंने खुद ही वो गलत नोटिफिकेशन लेकर के आए। पहले तो उसकी वकालत करते थे कि हम बड़ी बहुत अच्छी नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं, और वही नोटिफिकेशन विड्रॉ की उन्होंने, और 2016 से लेके 2024 तक हजारों बच्चों का नुकसान कर दिया उन्होंने, और फिर वो नोटिफिकेशन वापस लेकर के आए। अब पिछड़ा वर्ग की मांग है कि हमें आप 27% रिजर्वेशन दे क्लास 1 क्लास 2 में, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? अभी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना हमारा नायब सिंह सैनी जी, हमें बड़ी खुशी हुई एक बार तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना, जितनी भी बैकवर्ड की डिमांड पूरी हो जाएगी। गुड़गांव में उसने अनाउंस कर दिया कि भाई हम 27% आरक्षण की घोषणा करते हैं क्लास 1 क्लास 2 में। बैकवर्ड के चपरासी क्लर्क तो लग सकते हैं 27%, पर क्लास 1 क्लास 2 नहीं लग सकते। उसकी घोषणा कर दी और उसका प्रेस नोट जारी हो गया। 2 घंटे के बाद वो पोर्टल से हटा लिया, क्योंकि आरएसएस का और बीजेपी का ऊपर के लीडर है, उनका टेलीफोन मुख्यमंत्री जी के पास आ गया कि आप ये कैसे घोषणा कर सकते हो, बैकवर्ड को ये कैसे मांग पूरी कर सकते हो। 2 घंटे के बाद विड्रॉ कर गया वो। आज तक वो डिमांड नहीं पूरी हुई। अगर पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है तो पिछड़ा वर्ग की मांगे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हमारी वर्षों से ये डिमांड है, करें पूरी, तब मानने हम पिछड़ा वर्ग का। कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो ये डिमांड बिल्कुल होगी। हमने तो बाकायदा फिर मैनिफेस्टो में डाला, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था, हमने मैनिफेस्टो कमेटी में डाला ये कि हम 27% रिजर्वेशन क्लास 1 क्लास 2 में भी देंगे। और अब तो छोड़िए उस बात को, हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, वो ये कह रहे हैं। अब तो छोड़िए उस बात को। जिला अध्यक्षों की तो नियुक्ति कर दी गई है, तो अब ब्लॉक स्तर पे कब तक जो नियुक्ति हो जाएगी? जो पार्टी के आदेश होंगे, जो दिशा निर्देश होंगे, उसी के अकॉर्डिंग तुरंत हो जाएगी। लोग बड़े बहुत ही लोग चाह रहे हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से संगठन खड़ा हो, और हो गया। तो ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जल्द ही ये जो है ब्लॉक स्तर पर भी जो है ब्लॉक स्तर पर भी जो है अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।